हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेक लर्निंग इजी विद एवीएम। तो इस चैनल के थ्रू हम करा रहे हैं कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो बिल्कुल आपको फ्री में कराया जा रहा है। साथ के साथ हम नवोदय के लिए भी बैच लेकर आ रहे हैं और नवोदय का आपको कंप्लीट जो है सिलेबस वो मैथ्स का कंप्लीट बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा। तो और इस चैनल पे आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट सम बताए जाएंगे। एक एक जो टॉपिक मैं कराऊंगा बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा और वो पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो आज उसी के लिए हम लेकर आए हैं उसी कॉन्सेप्ट में एक न्यू कॉन्सेप्ट जो है यूनिट डिजिट इन मल्टीप्लीकेशन। मीन्स मल्टीप्लाई में आपको यूनिट डिजिट बताना है। मान लो आपके पास ये 2 नंबर्स हैं और इनके आपके मल्टीप्लाई के बाद, गुणनफल के बाद इनका यूनिट डिजिट बताना है। मीन्स इकाई का अंक। इकाई का अंक होता है ये। तो देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूनी 4, 2 टू जा 4, तो इसका आंसर क्या आएगा 4। मीन्स अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक क्या रहने वाला है 4। अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं, ओके, अगर 3 नंबर्स हैं ऐसे, तो आपने इनको यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करना है। 2 4 जा 8 और इसको 2 4 जा यहां से कितना आया 8 और ये 1, 8 1 जा 8, 2 चौके 8 और ये 1 है तो 8 एकम 8, तो इसका इकाई का अंक क्या रहेगा 8। इसमें एक और चीज आपने ध्यान रखनी है, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर 0 आ जाए, अब हमें गुणा करना है इनको मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट को। अगर आपको यूनिट डिजिट में ही 0 दिखाई दे तो आप सीधा इसका आंसर क्या लिखोगे 0। क्योंकि देखो नवोदय में हमारे पास टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर आप टाइम को बचाते हो तो दूसरे सम को आप टाइम दे सकते हो। तो 3 5 जा 15 करने की जरूरत नहीं है, बस हमें 0 दिखाई दे गया तो इट मीन्स यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। एक और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, मान लो आपको कहीं पर 5 दिखाई देता है 5, तो आपने क्या देखना है 5 का 2 के साथ देखो, 5 2 जा 10, 0 आ गया तो आंसर क्या आएगा 0। तो आपने इन चीजों को देखना है कि कहां पे 0 का कॉन्सेप्ट बन रहा है। अब यहां पे देखो अगर हम 8 को 5 से करते हैं तो 8 5 जा 40, 0 आ रहा है तो इसका आंसर 0। मीन्स इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो आपने किन किन चीजों का ध्यान रखना है, एक तो मल्टीप्लाई जो है हमें ज्यादा नहीं करना है। जैसे देखो हमारे पास ये है, तो आपने सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 4 8 जा 32, देखो 4 8 जा 32, लेकिन मैं यहां क्या लिखूंगा सिर्फ 2। 32 में से सिर्फ हमें क्या चाहिए 2, क्योंकि हम यूनिट डिजिट की बात करेंगे। तो इसका आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 2, और यहाँ पे क्या है 4, तो 4 2 जा 8। मतलब ये नहीं कि आपने 32 लिखना है फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, नहीं, हमें यूनिट डिजिट चाहिए तो बस यूनिट डिजिट से ही हमारा काम चल जाएगा। एक और एग्जांपल देख लो। अब ये है जैसे, तो 8 8 जा 48 का मैं क्या लिखूंगा 48 का मैं लिखूंगा, सॉरी 8 8 जा 64, 64 का मैं क्या लिखूंगा 4, और एक ये 4 है तो 4 4 जा 16, इट मींस 6। तो क्या आएगा हमारा आंसर 6। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स और कराता हूं मैं। तो आपने मेन इसमें क्या ध्यान रखना है, यूनिट डिजिट में हम सिर्फ यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 4 जा 8 और यहाँ पे 4 8 जा 32, और यूनिट डिजिट ही लेना है। 4 8 जा 32 का 32 नहीं लिखना है, सिर्फ 2 ही लिखेंगे और फिर अगले से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको कहीं 5 दिखाई देता है या 0 दिखाई दे, अगर 0 है तो इट मीन्स आंसर 0 ही आएगा। और अगर 5 और 2, 5 2 जा 10, हमें पता है कि 0 बनेगी। ये यहाँ पर 5 4 जा होता, 5 चौके 20 होते हैं तो 0 बनेगी, तो इट मीन्स आंसर 0 आएगा। 8 के साथ 5 का 0 बन रहा है, अगर आपको लग रहा है 0 बन गया तो आंसर 0। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका 0 आएगा। तो इसी तरह से हमने यहाँ भी ये किया है कि अगर ज्यादा मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर आता है तो सिर्फ यूनिट डिजिट ही लिखो। जैसे हमारे पास मान लो ये है, इनका यूनिट डिजिट बताना है तो बस 8 6 जा 48, तो आंसर हम 8 ही लिखेंगे। ओके,
अगर इसमें नेक्स्ट है तो 8 को 3 से करेंगे, 8 3 जा 24, तो आंसर क्या आएगा 4। देखो 6 8 जा 48 का मैंने सिर्फ 8 लिखा है क्योंकि हमें यूनिट डिजिट ही चाहिए, और जो 8 आया फिर इस 3 से कर दिया, 8 3 जा 24, तो मैंने 4 लिख दिया। तो इस तरह से आपने ज्यादा मल्टीप्लाई में नहीं जाना है, सिर्फ यूनिट डिजिट लिखना है। तो नेक्स्ट हम इसके कुछ सम्स करते हैं। तो जो जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसको यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं इसको करूंगा 4 चौके 16, तो मैं क्या लिखूंगा सिर्फ 6, 4 चौके 16, 4 4 जा 16 का मैंने 6 लिखा है और 2 है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 छिके 12, सिर्फ 2। ओके, इसी तरह इसको मैं करूंगा अगर 6 सत्ते 42, तो क्या लिखूंगा सिर्फ 2, 42 पूरा मत लिखो, 6 सत्ते 42 का 2 लिखो, और फिर 7 से करना है तो 14 का 4, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, इकाई का अंक चाहिए। 3 को 2 से करूंगा, 3 दूनी 6, 6 को 9 से करूंगा, 6 9 54, तो 4 लिखूंगा। ओके, देखो 3 को 2 से किया, 3 दूनी 6, और 6 को 9 से करेंगे, 6 9 54, तो आंसर क्या आ गया 4। सिर्फ हमें लास्ट डिजिट पे फोकस करना है। ओके, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे हमें सीधा ही पता चल रहा है कि लास्ट में क्या आ गया, इसमें एक डिजिट, एक नंबर ऐसा है जिसमें 0 है, तो आंसर क्या आएगा इसका 0। नेक्स्ट 5 दिख रहा है हमें, 5 को 4 से करेंगे 20, 0 आ गया, 5 4 जा 20, 0 आ रहा है, तो इसका आंसर भी 0 रहने वाला है। अब ये देखो 9 9 9, 9 को 9 से अगर करूं मैं तो 9 9 जा 81, तो मैं क्या लिखूंगा सिर्फ 1, ये मैंने इसको इससे किया है। 9 9 जा 81 का मैंने क्या लिखा है सिर्फ 1, और अब ये बचा हुआ है तो इसमें 9, तो 9 1 जा 9, तो आंसर क्या आएगा 9। मीन्स अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या बचने वाला है 9। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी, और इसी तरह से अगर आप नए नए कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो जो आपके नवोदय में बिल्कुल एप्लीकेबल होंगे, आपको यूजफुल होंगे, तो उसके लिए मेरी क्लास को आप फॉलो कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।